ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय छठा, भाग्यवाद, खंड पहला। घटनाएं होना पहले से तय नहीं है। कोई चीज होना पहले से निर्धारित नहीं है। जो निर्धारित होता है उसको एक्सीडेंट नहीं कहते। एक्सीडेंट उसी को ही कहते हैं जो अचानक हो जाए। जो पूर्व निर्धारित प्री डिसाइडेड नहीं है उसी का नाम तो एक्सीडेंट है। आप इसे अकस्मात कहते हैं। अकस्मात का मतलब जो अचानक हो जाए। जो पूर्व निर्धारित हो, अर्थात इस आदमी को यहाँ पर मारना है, ऐसे मारना है, वो एक्सीडेंट थोड़ी हुआ, वो तो हत्या है। उसे सोच समझकर मारा गया है, वो दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना अलग चीज है, हत्या अलग चीज है। अब खास बात समझने की यह है कि यह पहले से तयशुदा प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन जीवात्मा कब क्या सोचेगा। इसलिए ईश्वर को यह पहले से पता नहीं। जीवात्मा जो कुछ भी सोचे उसकी स्वतंत्रता है, पर वो जो भी सोचेगा भगवान की सूची में जरूर है। वह उससे बाहर नहीं सोच सकता। जीवात्मा की पूरी क्षमता ईश्वर को मालूम है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि जीवात्मा कोई ऐसा विचार या कार्य कर डाले जो ईश्वर के लिए नया हो। जीवात्मा कुछ भी विचारे, उसकी A to Z पूरी लिस्ट भगवान के पास है, उसकी जानकारी में है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। गॉड इज ओमनिशिएंट। न सुदिन होते हैं न कुदिन होते हैं। जब कोई विशेष उपलब्धि या लाभ मिलता है तो उस दिन को सुदिन या अच्छा दिन कह दिया जाता है। चूंकि भविष्य पहले से तय नहीं है, इसलिए भविष्य कोई नहीं बता सकता। क्या कोई हमारा भविष्य फल बता सकता है? गणित में नियम है संभावना का नियम, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये ज्योतिषी जितनी भी भविष्यवाणियां करते हैं वो सारी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर उस ज्योतिषी ने नया क्या बता दिया? एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है, वो या तो पास होगा या फेल होगा। 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। क्या परीक्षा में बैठे सारे के सारे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे? कुछ तो पास होंगे, कुछ की तो पास होने की संभावना है। यह है संभावना का नियम। वहाँ संभावना का नियम काम करता है। यदि कोई व्यक्ति 20 संभावनाएं व्यक्त करता है तो कोई तो सच निकलेगी। वहाँ यह नियम लागू होता है, न कि भविष्यवाणी। इस संभावना के नियम पर ये ज्योतिषी भविष्य फल बताते हैं। कथित वचनों में कुछ तो ठीक सच सिद्ध होना ही है। अगर सारे विद्यार्थी जाकर ज्योतिषी से पूछें कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, संभावना के नियम के आधार पर मान लीजिए ज्योतिषी उन सब को यह कह दे कि तुम पास हो जाओगे या सारे के सारे फेल हो जाएंगे, तो क्या 100 में से 100 पास या फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। कुछ तो पास होंगे, 40, 50, 60 कुछ तो पास होंगे ही। जो पास हुए वे संभावना के नियम से पास हुए। जो पास हुए क्या ज्योतिषी के कहने पर पास हुए? वे अपनी मेहनत से पास हुए। सारे के सारे इतने फिसड्डी नहीं होते कि फेल हो जाएं। ज्योतिषियों को कुछ नहीं मालूम, इनके चक्कर में नहीं आना। लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई है कि फलाने ज्योतिषी ने बताया था इसलिए पास हो गए। अच्छा, उसने सबको पास होने को बोला था, फिर बाकी 40 जो फेल हो गए उनका क्या? उसका कोई जवाब नहीं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई करने या न करने से पास फेल होते हैं, उस ज्योतिषी के कहने पर नहीं होते।
अखबार में भविष्य नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, हानिकारक हैं। ये सब भविष्य फल सुनने पढ़ने वाले लोग और ज्योतिषी गलती करते हैं। ये ज्योतिष वाले भविष्य फल बताते हैं। मेष, वृष, तुला, वृश्चिक इत्यादि 12 राशियां होती है। भारत में 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। कुल राशियां है 12। एक राशि में करीब 9 करोड़ व्यक्तियों के नाम आएंगे। अब अखबार उठाइए और भविष्य फल देखिए। अखबार में लिखा है कि मंगलवार को तुला राशि वालों को लाभ होगा। इसलिए मंगलवार को भारत के 9 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए। लेकिन होता है क्या लाभ? नहीं होता। तो मतलब यह हुआ कि ये झूठ बोलते हैं। जब आप और खोज करेंगे तो पता चलेगा कि मंगलवार को कई तुला राशि वालों का दिवाला पिटता है। लाभ की तो बात क्या, जिनका दिवाला पिट गया वो जाकर क्यों नहीं ज्योतिषियों की गर्दन पकड़ते कि तुमने तो लिखा था अखबार में कि लाभ होगा, तो यहाँ हमारा दिवाला क्यों पिटा। मंगलवार को तुला राशि वाले लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है, तो कुछ तुला राशि वालों का पुत्र मर भी जाता है। मंगलवार को ही तुला राशि वाले बीमार भी पड़ते हैं और मंगलवार को स्वस्थ भी होते हैं। मंगलवार को ही तुला राशि वालों का विवाह भी होता है और तलाक भी। मंगलवार को तुला राशि वाले मुकदमा भी हारते हैं और जीतते भी हैं। श्मशान, अस्पताल, न्यायालय, विवाह पंजीयन कार्यालय जाकर इस सत्यता की पुष्टि हम कर सकते हैं। ज्योतिषी उपाय की भी गारंटी नहीं लेते कि यह उपाय करो आपको निश्चित लाभ होगा। अगर वो उपाय की गारंटी भी ले तो हम मान भी ले। सब के सब जनता को धोखा देते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए, इनके चक्कर में नहीं आना। यह केवल तुक्का है। 100 बार व्यक्ति अंदेशा लगाता है, 2 बार सही निकलता है। यह है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर इज नो इंट्यूशन। व्यावहारिक रूप से ऐसे भविष्य की बातों की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, यह सिद्धांत है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वह कुछ भी कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो वह सुधर भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। यदि भविष्यवाणी सत्य हो तो इसका अर्थ होगा कि सब कुछ पहले से निश्चित है। तब व्यक्ति कर्म करने में परतंत्र हो जाएगा। यदि व्यक्ति कर्म करने में परतंत्र है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परतंत्र को दंड देना अन्याय है। किसी व्यक्ति ने अपनी बंदूक से 4 व्यक्तियों को मार दिया। अब दंड मारने वाले व्यक्ति को मिलेगा या बंदूक को? मारने वाले व्यक्ति को मिलेगा। चारों व्यक्ति गोली से मरे, गोली छूटी बंदूक से तो बंदूक को दंड मिलना चाहिए, परंतु बंदूक को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि बंदूक परतंत्र है, बंदूक स्वतंत्र नहीं है। बंदूक चलाने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए बंदूक चलाने वाले को दंड दिया जाता है। यही न्याय है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्रता से किए गए कर्मों का फल, सुख दुख स्वयं ही भोगता है। गणित वाला ज्योतिष ठीक है, पर भविष्य फल प्रिडिक्शन गलत है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। जो अपनी इच्छा से काम करे वह स्वतंत्र है। तो आपका भविष्य पहले से कोई कैसे लिख देगा? अगर पहले से लिखा है और वही होना है तो आप परतंत्र हो गए। समाज की सुख शांति में बाधा पहुंचाने वाले लोग लोककंटक कहलाते हैं। लोककंटक यानी कांटे की तरह चुभकर पीड़ा देने वाले। मनुस्मृति के 9वें अध्याय का श्लोक 258 से 261 में लिखा है कि मंगलादेश वृत्ताः, यानी तुम्हें पुत्र या धन की प्राप्ति होगी। जो ऐसा कहने वाले हैं, ईक्षणिक ही सह, यानी जो हाथ आदि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले हैं, उनको लोककंटक यानी प्रजाओं को पीड़ित करने वाले चोर समझे। फिर प्रोत्साह्य यानी उन्हें पकड़कर
वशम आनयेत यानी उन्हें कारागृह में रखें। मान लो कि हमारे यहाँ एक वर्ष में 100 व्यक्ति आए और सब ने आकर अपने कोई न कोई मनोकामना मन्नत मांग ली कि यदि हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई तो हम अगले वर्ष फिर आएंगे, खूब सारा दान चढ़ाएंगे। जब वो सारे अपने घर जाएंगे तो अपने अपने उस कार्य की सिद्धि के लिए वे कुछ तो पुरुषार्थ करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। किसी की परीक्षा की तैयारी है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का मुकदमा चल रहा है, सब मेहनत करेंगे। जब सब लोग मेहनत करेंगे तो क्या सबके सब फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे, कुछ तो पास होंगे। मान लो हमारे यहाँ आए हुए 100 में से 50 लोग अपने कार्य में सफल हो गए, बाकी 50 का काम नहीं हुआ, उनकी मेहनत कम पड़ी। तो 100 में से जो 50 लोग हो गए वो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि बाबा जी के आशीर्वाद से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। वो 50 ग्राहक तो पक्के हो गए ना हमारे, वो तो हमारे यहाँ दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे? वो उनकी मेहनत से कार्य सिद्ध हुआ या हमारी वजह से, उनकी मेहनत से? यही तो जनता का भोलापन है जिसका लोग लाभ उठाते हैं। ये उनकी अपनी मेहनत से काम हुआ और श्रेय हम बाबा जी को मिला, जबकि उनकी सफलता में हमारा योगदान नहीं है। अब अगला गणित सुनिए। जिन 50 लोगों का कार्य सिद्ध हुआ, मनोकामना पूरी हो गई, वो क्या करेंगे? एक एक व्यक्ति 10-10 में प्रचार करेगा कि हम स्वामी विवेकानंद बाबा जी के यहाँ गए थे और हमारी मनोकामना पूरी हो गई, एक बार तुम भी चलो। और वे 10 को नहीं तो 2-4 को तो पकड़ के लाएंगे अपने साथ, और क्या बोलेंगे? बस तुम एक बार चलो तो हमारे साथ, तुम्हारा खर्चा हम करेंगे। इस प्रकार 50 लोगों ने 10-10 में प्रचार किया तो हमारा प्रचार कहाँ पहुँच गया? 500 तक। तो पिछले वर्ष 100 व्यक्ति आए और हमारा प्रचार 500 लोगों तक पहुँच गया। जो पहले वाले 50 लोग यहाँ वापस दान देने के लिए आएंगे, वो 2-2, 3-3 को अपने साथ पकड़ के लाएंगे। यदि एक व्यक्ति 3 व्यक्ति भी अपने साथ पकड़ के लाए तो 50 व्यक्ति 150 को पकड़ के लाएंगे। तो 150 और 50 कितने हो गए? 200 हो गए। पिछली बार 100 आए थे, अब की बार 200 आएंगे। इस तरह हमारे यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, ऐसे दान मिलेगा। अधिकांश जनता भोली है, स्वार्थी लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो ये सारी कहानी है, चाहे बालाजी के मंदिर की हो, चाहे हनुमान मंदिर की हो, चाहे गणेश जी के मंदिर की हो। अब देखिए, कल आ रही है गणेश चतुर्थी। वो गणपति बप्पा मोरया कहकर मूर्ति को उठाकर समुद्र में डाल देंगे। अरे, अपने भगवान को तुम समुद्र में डुबाओगे? कुछ तो सोचो दिमाग से। पर लोग बुद्धि से काम नहीं लेते और ऐसे अंधविश्वासों में भटकते रहते हैं। तो ये सारे मंदिरों की कहानी है, यही हस्तरेखा की कहानी है, यही भविष्य फल की कहानी है। सब झूठ है। लोग कहते हैं भाई हस्तरेखा देखो, ये मरने की रेखा है, यह बच्चों की रेखा है, यह धन की रेखा है, यह फलाने की रेखा है। एक व्यक्ति ने ज्योतिषी जी से पूछा, भाई मेरे हाथ में बच्चों की कितने रेखा है? बोले 2। फिर पूछा, और मेरी पत्नी के हाथ में कितनी है? बोले 3। अब बोलो तीसरा बच्चा कहाँ से आएगा? एक विमान दुर्घटना हुई। उस विमान में 150 आदमी थे, कुछ बच्चे थे, कुछ जवान थे, कुछ बूढ़े भी थे, सारे मारे गए। क्या मरने वालों की हस्तरेखा एक जैसी थी? क्या सबकी हस्तरेखा एक सी होती है? क्या सबकी एक राशि थी? इसलिए तो हम कहते हैं झूठ है ये सब। भाग्यवाद। भाग्यवादी लोग कहते हैं कि इस बात को मानकर चलना चाहिए कि कर्म न करने से तो कहीं कोई
भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, परंतु कर्म करने पर भी जिनका कार्य सिद्ध नहीं होता है वे निश्चय ही भाग्य के मारे हुए लोग हैं। जगत में भाग्य जीतता है, पौरुष नहीं। जब भाग्य अनुकूल रहता है तब थोड़ा भी पुरुषार्थ सफल हो जाता है। ब्रह्म ने भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे मिटाकर उससे अधिक कार्य कौन कर सकता है? भगवान की इच्छा को, भाग्य के लेख को कौन टाल सकता है? कोई भी ललाट में लिखी रेखा को मिटाने में समर्थ नहीं है, और तो और ललाट में लिखी गई लिपि को ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। ये भाग्यवादी यह भी कहते हैं कि हम तो तकदीर के खिलौने हैं, विधाता नहीं। ये हमें इच्छा अनुसार नचाया करती है। जब भाग्य अनुकूल होता है तब जिनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं गया हो ऐसी सब संपत्तियां अपने आप हमारे पास में आ जाती है। अनुकूल भाग्य दैव असाध्य कार्य को भी अनायास ही सिद्ध कर देता है। जिस दिन, जिस स्थान पर, जिस समय में जो मृत्यु, मान अपमान व लाभ हानि होती है उस काल में अवश्य होगी। भाग्यवादी कहते हैं कि चाहे सुमेरु पर्वत अपनी जगह से टल जाए परंतु भाग्य की रेखा नहीं टल सकती। चाहे कोई अंतरिक्ष में उड़े या पाताल में घुसे या सब दिशाओं में घूमे, जो भाग्य में दिया हुआ नहीं है वह नहीं मिलता। मुकद्दर के आगे किसी का जोर नहीं। इस विचारधारा वाले व्यक्ति जब सब तरफ से असफल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनका पौरुष थक जाता है, तब वे अंत में होनहार की आड़ में अपनी अयोग्यता को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। जब उनका कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर छोड़ देते हैं और कह ही देते हैं कि जिस काल में जितना, जैसा और जिस तरह से होना लिखा है वैसा ही होता है। थोड़ा या बहुत जितना धन विधाता ने भाग्य में लिख दिया है उतना तो निश्चय ही मरुस्थल में भी मिल जाएगा। इसमें किसी के कुछ करने धरने के अंतर नहीं पड़ता, इसलिए उससे अधिक हमको सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिल सकता। तब समझाने वाले भाग्यवीर भी समझाते हैं, तुम क्यों माथापच्ची करके मरते हो? इस तरह संतोष करो, धनियों के सामने व्यर्थ में दीनता से याचना न करो, क्योंकि देखो घड़ा समुद्र और कुएं से समान जल ही ग्रहण करता है। वे अज्ञानी लोग ईश्वर पर दोष मढ़ते हुए कहते हैं, उच्छृंखल विधाता बिना मांगे भी सुख देता है और मांगने पर भी नहीं देता है, साथ ही जब चाहता है तब मनुष्यों का सर्वस्व छीन लेता है। ऐसा मानने वाले सारे के सारे मूर्ख लोग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि यह माना जाएगा कि ईश्वर की इच्छा या आदेश से ही हम अच्छे बुरे कर्मों को करते हैं, तो इस स्थिति में कर्मों का फल ईश्वर को मिलना चाहिए, न कि ईश्वर के अधीन जीवात्मा को, क्योंकि ईश्वर ने तो आदेश दिया है और जीवात्मा के अंदर उसके आदेश का उल्लंघन करने की क्षमता नहीं है। भाग्यवाद का दुष्परिणाम। नक्षत्र तारे देखते रहने वाले अज्ञानी व्यक्ति का काम नष्ट हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भाग्य की कल्पना कर और भाग्य पर आश्रित होकर मूढ़ लोग अपना नाश कर लेते हैं। इसमें क्या संदेह कि देने वाला दैव और दिलाने वाला पुरुषार्थ ये दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं। कर्मठ धर्मप्रिय पुरुष सर्वदा शुभ कर्म करते हैं और जो कायर होते हैं, जिनमें पराक्रम का नाम नहीं होता है, जिनमें पौरुष नहीं होता है, वे नपुंसक ही दैव के भाग्य के भरोसे पर पड़े रहते हैं और कहते रहते हैं कि जो होना होगा, जो हो जाएगा या होगा तो वही जो होना है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर उसका भाग्य सोया रहता है, उस अकर्मण्य को कुछ नहीं मिलता। जो होना है वह होगा, इस प्रकार की सोच रखकर भाग्य पर निर्भर हुए व्यक्ति असफल होकर नष्ट हो जाते हैं। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य परायण होकर बैठते हैं, जो लोग परिश्रम को छोड़कर भाग्य को कोसते और दोष देते हैं, वे अपने ही शत्रु बनकर अपने ही धर्म, अर्थ व काम का नाश करते हैं।
उन कर्महीन दीनहीन लोगों को बहुत दुख मिलता है क्रमशः।